नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। भारत और अंगोला के बीच कृषि और संस्कृति समेत हुए 4 समझौते। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को बताया मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा। अंगोला के राष्ट्रपति ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ। विदेश मंत्रालय ने अंगोला के साथ भारत के संबंधों को बताया ऐतिहासिक। कहा, दोनों देश कई क्षेत्रों में कर रहे हैं सहयोग। भारत वैश्विक स्तर पर निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्याय दिलाने में मध्यस्थता की भूमिका को बताया अहम। कहा, सभी तरह के विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता एक कारगर टूल। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मध्यस्थता हमारी कानून व्यवस्था को बनाती है सरल और पारदर्शी। भारत ने पाकिस्तान को दिया एक और बड़ा झटका। सभी तरह की वस्तुओं के आयात पर लगाई रोक। हवाई और सतही मार्गों से आने वाले पत्र या पार्सल पर भी प्रतिबंध। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने राष्ट्रीय चुनावों में शानदार जीत की दर्ज। एंथनी अल्बनीजी 21 वर्षों में लगातार 2 बार 3 साल का कार्यकाल जीतने वाले बने पहले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत पर एंथनी अल्बनीजी को दी बधाई। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लोरेंको ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसके बाद कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला हुआ। 38 वर्ष में अंगोला के किसी राष्ट्रपति का पहला भारत दौरा। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको की बैठक हुई तो द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार से जुड़े बड़े फैसले हुए। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों में सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। इनमें कृषि और आयुर्वेद एवं परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में सहयोग से जुड़े MOU शामिल हैं। भारत अंगोला सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम 2025-29 के निर्णय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन में अंगोला की सदस्यता संबंधी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी सौंपा गया। साझा वक्तव्य में दोनों देशों ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता की बात कही। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लोरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। वी थैंक अंगोला फॉर देयर सपोर्ट इन अवर फाइट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। फैसला हुआ कि भारत अंगोला के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण में अपने अनुभव साझा करेगा। साथ ही स्वास्थ्य सेवा, हीरा प्रसंस्करण, उर्वरक और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। हमने अपनी एनर्जी साझेदारी को व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। रक्षा प्लेटफॉर्म्स के रिपेयर और ओवरहॉल और सप्लाई पर भी बात हुई है। पीएम ने अफ्रीकी देशों के साथ भारत के बढ़ते सहयोग को रेखांकित किया। उन्होंने बीते एक दशक में इसमें हुई प्रगति की चर्चा की। पिछले 10 वर्षों में हमने अफ्रीका में 17 नई एम्बेसीज खोली हैं। $12 बिलियन से अधिक की क्रेडिट लाइंस अफ्रीका के लिए आवंटित की गई है। साथ ही अफ्रीका के देशों को
$700 मिलियन की ग्रांट सहायता दी गई है। अफ्रीका के 8 देशों में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। अफ्रीका के 5 देशों के साथ हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग कर रहे हैं। अंगोला के राष्ट्रपति ने भारत के साथ रिश्तों को अहम बताया। उन्होंने भारत से मिलने वाले सहयोग पर आभार भी जताया। इससे पहले शनिवार सुबह राष्ट्रपति भवन में अतिथि राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत हुआ। राष्ट्रपति और पीएम ने अंगोला के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का प्रमुख देश अंगोला अपने तेल और खनिजों के भंडारों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तेजी से बढ़ती इस अर्थव्यवस्था से भारत के व्यापार संबंध भी लगातार बढ़ रहे हैं। बहुराष्ट्रीय मंचों पर भारत और अंगोला एक दूसरे का समर्थन और सहयोग करते रहे हैं। अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष होने के नाते अंगोला वैश्विक दक्षिण की भी महत्वपूर्ण आवाज है। अंगोला के राष्ट्रपति ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। उर्मिलेश चंद्रशेखर और अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मैनुअल गुंजाल्वेस लोरेंको भारत दौरे पर हैं। हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसके बाद कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला हुआ। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव दम्मू रवि ने जानकारी दी कि अंगोला के राष्ट्रपति ने पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने की बात भी कही। President Lorenzo condemned the heinous, cowardly act, terrorist act in Pahalgam in Jammu and Kashmir, and there was condemnation of it, expressed condolences to the bereaved families and solidarity with India in tackling terrorism in all its forms, including the cross-border terrorism. अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मैनुअल गुंजाल्वेस लोरेंको ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में भारतीय मध्यस्थता संघ के शुभारंभ और प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को न्याय दिलाने में मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लोगों को समय पर न्याय दिलाने में मध्यस्थता की अहम भूमिका है। शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मध्यस्थता के जरिए अदालतों पर बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करने में मदद मिल सकती है और ये न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सक्षम बना सकता है। Mediation, as I understand, is an essential part of the delivery of justice, which is at the heart of the Constitution of India, our founding text. Mediation can speed up the delivery of justice not only in the specific case under consideration, but also in other cases by reducing the burden on courts of a large number of litigation. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने में मध्यस्थता अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता प्रक्रिया को व्यापक मान्यता दिलाने के मकसद से ही 2023 में मध्यस्थता कानून लाया गया। Mediation, when we see it this way, becomes a key instrument to realize the vision of Viksit Bharat by 2047. It was with this understanding that the government, as part of a series of legal reforms, took steps to have a consolidated law on mediation. The result was the Mediation Act 2023, which provides comprehensive recognition to the mediation process. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मध्यस्थता हमारी कानून व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाती है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक की तरह काम करता है। Mediation increasingly gains limelight in our legal and institutional discourse. I often hear a recurring observation that mediation is intrinsic to Indian culture, woven in the very fabric of how we have historically resolved
our disputes. It is said mediation reflects our instinctive preference for resolution through dialogue, through consensus. इस मौके पर भारतीय मध्यस्थता संघ की भी शुरुआत की गई। इस पहल का मकसद मध्यस्थता को संस्थागत रूप देना और विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा देना है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और समाचार में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। भारत ने पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका दिया है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 2 मई को अधिसूचना जारी की गई। इसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। भारत ने पहले ही सिंधु जल संधि रद्द कर दी है। भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया और अब पूरी तरह से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से आने वाले कोई भी पत्र या पार्सल पर भी रोक लगा दी है। ये रोक हवाई और सतही मार्गों से आने वाले पत्र और पार्सल पर लगाई गई है। भारतीय नौसेना ने आज एक आदेश जारी करके अपना समुद्री क्षेत्र पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। आदेशों के अनुसार कोई भी जहाज जिस पर पाकिस्तान का झंडा लगा है वो भारत के किसी भी बंदरगाह पर नहीं आ सकेगा। वहीं कोई भी जहाज जिस पर भारत का झंडा लगा है वो पाकिस्तान के भी बंदरगाह पर नहीं जाएगा। भारत सरकार के नौवहन महानिदेशालय ने आदेश जारी किए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। और आइए अब बात करते हैं वेव्स 2025 की। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी मुंबई में आयोजित वेव्स समिट में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वेव्स 2025 के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि वेव्स शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनना सम्मान की बात है। समिट में उन्होंने स्वदेशी खेलों को वैश्विक स्तर पर लाने के तरीकों पर चर्चा की। इस तरह के आयोजन से देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मोहन चरण मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया है। इस आधार पर हमने भी उड़ीसा में कबड्डी, खो खो जैसे खेलों को बढ़ावा दिया है। हर ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय पर अच्छा स्टेडियम बना रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता श्यामा मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। वेव्स का 3rd डे है आज और हमारे साथ में हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री। सर, आपने एक पैनल डिस्कशन के पहले एक एड्रेस आपने दिया जहां पर हम इंडिजीनियस स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, उसे कैसे ग्लोबल ले जाएं। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कैसे इसमें बड़ा रोल है कि हम अपने लोकल खेलों को ऊपर तक ले जाएं। निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के जो उनका विजन है स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए,
एंटरटेनमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। इसी आधार पर आज जिन्हें वेव्स 25 जो आज इतना बड़ा वो समिट वहाँ कर रहे हैं, इसी आधार पर हमने वो कैसे हम इंडिया से वर्ल्ड स्टेज पर हम ले सकें। हमारा जो इंडिजिनस स्पोर्ट है वो बहुत ही ताकतवर है, लेकिन जो ग्राउंडिंग में जैसे वो काम हो रहा है, थोड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई इकोनॉमिकली अच्छा ग्राउंड हमको मिलता नहीं है। इसी आधार पर आज जो समिट पर और मोदी जी आने के बाद जैसे खेलो इंडिया और उनके साथ साथ सारी स्पोर्ट्स को जैसे वो बढ़ावा करते हैं, इसी आधार पर हमने भी देखिए हमारा उड़ीसा में जैसे कबड्डी हो, खो खो हो, इस बार कबड्डी का हमारा इंडिया लेवल पर एक चैम्पियनशिप हो रहा था, बहुत अच्छा काम हुआ। खो खो का हो रहा है, हम हॉकी में वर्ल्ड कप 2 बार किए हैं। हम अभी नया सरकार आने के बाद हमारा उड़ीसा में भी हम चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो 10 महीने के बाद हमने अभी हर पंचायत में स्पोर्ट्स को और उनका इंस्पेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हमने बजट में अभी प्रबंधन कर दिया है। हर ब्लॉक लेवल पर, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अच्छा स्टेडियम बना रहे हैं। इसी आधार पर हमने जो गांव का जैसे कबड्डी हो और खो खो हो, इसी आधार पर जो भी गेम है उसको थोड़ा आगे लेने के लिए इसी आधार पर हमने काम कर रहे हैं। और मोदी जी हमको जो सपोर्ट दे रहे हैं, डबल इंजन का सरकार हमारा आ गया, इसी आधार पर हमने काम करने के लिए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जैसे कोई नया टेक्नोलॉजी में कोई नया सपोर्ट हमको मिल रहा है, इसी आधार पर हम आगे बढ़ते हुए बहुत काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम ग्लोबल तक ले सकें, इसी आधार पर वो जो आज वेव्स 25 हुआ, बहुत ही हमको सपोर्ट मिल रहा है और काफ़ी उत्साह बढ़ा है। इसी आधार पर हम आगे जा सकते हैं। सर, आप वेव्स की बात कर रहे हैं, आप आए यहाँ पर, आपने एग्जीबिशंस देखे होंगे, सारा इसकी भव्यता आपने देखी, क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में और मोदी जी के विजन के बारे में? बहुत ही अच्छा है। मोदी जी का जो विजन वो वर्ल्ड तक हम पहुंच सकेंगे, वर्ल्ड चैंपियन हम होंगे और सारा वर्ल्ड इंडिया को देखेगा। इसी आधार पर जैसे वहाँ व्यवस्था हुआ, इसी आधार पर काफ़ी सब लोगों को उत्साह आज मिल रहा है। अगले दिन में भारत वर्ल्ड में सबसे आगे स्पोर्ट्स में रहेगा, एंटरटेनमेंट रहेगा, इसी आधार पर काफ़ी उत्साह। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन ओझा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। मुंबई में चल रहे वेव्स शिखर सम्मेलन के लाइव इमर्सिव एंड डिजिटल एक्सपीरियंस हाउ स्पोर्ट्स लीग्स आर ड्राइविंग इनोवेशन सत्र में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले, यूटीटी की सह संस्थापक वीटा दानी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हैडन और ड्रीम्स एट गो के सीईओ मनीष शाह ने भाग लिया। इस सत्र के दौरान खेल जगत को और अधिक मनोरंजनात्मक बनाने के लिए इसमें नवाचार और तकनीक के समावेश पर जोर दिया गया। सत्र के दौरान पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने कहा कि क्रिकेट जगत में खेल के प्रसारण में काफी बदलाव आया है, जो कि भारत और दुनिया में खेल जगत की प्रगति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। Like you said, most of the innovations that have come in cricket have been broadcast driven. Whether it was the speed gun at the start of when it first came in to understand what the speeds at which the bowlers were bowling at, to what it is now. Even data, cricket has always produced data. Every ball produces millions of data points. But for all of that to be assimilated and ensured that people can dice it through has been thanks to broadcast, and they have come through with various statistics and all of that. We have started using various tools to dissect players, to look at strategies. Even at the auction table, it's no longer just understanding the skills of a player, but also looking at various statistics and how that particular player can influence the game in that kind of a situation. So you're looking at situations, looking at where the entry points of those players are in a game and then making your choices. ये थी खबरें वेव से जुड़ी हुई। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज़। एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए,
उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए। अपने इस हिंदुस्तां पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। देश भर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के DCP रवि कुमार सिंह ने बताया कि हमने अब तक दक्षिण पूर्वी जिले में 75 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस अवैध काम में संलिप्त 5 भारतीय एजेंट्स को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इन बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और रहने में मदद की, जिसमें से दिल्ली पुलिस ने 47 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। अभी तक तो हम लोग जो हैं साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो 75 से ज़्यादा हम लोग बांग्लादेशी जो हैं इलीगल माइग्रेंट्स हम लोग पकड़ चुके हैं। इस केस में हम लोग जो हैं अभी 47 हमने बांग्लादेशी जो हैं डिटेन किए हैं और अरेस्ट किए हैं, और 5 जो हैं इंडियन हमारे जो इनके एजेंट्स हैं जो यहाँ पे फैसिलिटेटर्स हैं वो हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं इस केस में। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने राष्ट्रीय चुनावों में शानदार जीत दर्ज की है। अब एंथनी अल्बनीजी की लेबर पार्टी चुनाव में बहुमत हासिल कर बिना किसी गठबंधन के अगली सरकार बनाएगी। एंथनी अल्बनीजी 21 वर्षों में लगातार 2 बार 3 साल का कार्यकाल जीतने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। अल्बनीजी की अगुवाई में लेबर पार्टी ने इस चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और विपक्षी गठबंधन को करारी शिकस्त दी है। इस चुनाव में ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और विपक्ष के नेता पीटर डटन के बीच टक्कर मानी जा रही थी। लिबरल नेशनल गठबंधन के पीटर डटन ब्रिस्बेन में डिक्सन की अपनी सीट हार गए हैं। उन्हें लेबर पार्टी की अली फ्रांस ने हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया है। सिडनी में लेबर पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अल्बनीजी ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों के लिए मतदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंथनी अल्बनीजी को उनकी शानदार जीत और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, एंथनी अल्बनीजी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शानदार जीत और पुनः निर्वाचित होने पर बधाई। ये मजबूत जनादेश आपके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई लोगों के स्थायी विश्वास को दर्शाता है। मैं भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और हमारी समृद्धि के लिए साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।